वेलकम टू टी रजा एकेडमी। टी रजा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। आज नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं भाजकता के नियम, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। चलिए देखते हैं, आज पढ़ने वाले हैं हम लोग भाजकता के नियम। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं दो से भाजकता के नियम। कौन ऐसी संख्या है जो दो से पूरी तरह से कट जाता है? डिविजिबिलिटी लॉ बाई 2। चलिए हम लोग देखेंगे कोई भी संख्या के अंतिम अंक, कोई भी संख्या के अंतिम अंक अगर 2, 4, 6, 8, 0 रहे, यानी कोई भी संख्या के लास्ट डिजिट अगर 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 0 रहे, इनमें से कोई भी एक रहे तो वो संख्या पूरी तरह से 2 से कट जाएगा, यानी 2 से पूरी तरह से भाग लग जाएगा। आइए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे अगर दिया गया है 2, 4, 6, 8, 2, 9, 2, 9, 9, 2, 9, 0, 0, 4, 5, 6, 9। देखते हैं इसका अंत, पहला नंबर में देखेंगे इसका अंतिम अंक 8 है, इसका मतलब ये 2 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। इसका अंतिम अंक 9 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका अंतिम डिजिट 0 है, इसका मतलब ये पूरी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका अंतिम अंक 9 है, इसका मतलब ये डिविजिबल 2 से नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए और 0 होना चाहिए। इनमें से कोई भी अगर एक होगा तो वो 2 से पूरी तरह से भाग लग जाएगा। अब 3 से भाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी लॉ बाई 3। 3 से, यानी हम लोग कोई भी संख्या अगर दिया हुआ रहेगा, कोई भी संख्या अगर क्या रहेगा, कोई भी संख्या अगर दिया हुआ रहेगा तो उन सभी अंकों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अंकों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे? अंकों को जोड़ेंगे, अंकों को जोड़ेंगे, अंकों को जोड़ेंगे, अंकों को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद अगर 3 का टेबल में आ जाएगा, 3 का टेबल में आ जाएगा, यानी 3 का पहाड़ा में आ जाएगा, तो वो संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगा। हम लोग देखने जैसे 9, 9, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 3, 9, 2, 1। सारे अंकों को क्या करना है? जोड़ना है। सारे अंकों को जोड़ना है, सारे अंकों को जोड़ना है। जैसे 9 + 9 + 8 + 1 कितना हो रहा है? 9, 9 18, 18 और 8 26, 26 और 1 27, 27, यानी 27 3 का टेबल में आता है। 3 का टेबल में आता है, 3 का टेबल में आता है। इसका मतलब ये संख्या 3 से डिविजिबल है। इसको भी जोड़ेंगे 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20। इसका 20 जो है 3 का टेबल में, यानी 3 का पहाड़ा में नहीं आता है। इसका मतलब ये डिविजिबल बाई 3 नहीं है, 3 से भाग नहीं लगता है, पूरी तरह से भाग नहीं लगता है। इसको जोड़ेंगे 6 + 3 + 9 + 2 + 1, 6 और 3 9, 9, 9 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21। इस 21 क्या होता है? 3 का पहाड़ा में आता है। ये भी संख्या 3 से पूरी तरह से भाग लग जाएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं 4 से भाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी लॉ बाई 4। अंतिम दो अंक, यानी अंतिम 2 डिजिट क्या होना चाहिए?
4 का टेबल में आना चाहिए, 4 का टेबल में आना चाहिए, यानी 4 का पहाड़ा में आना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 9 8 1 2 6 4 6 4 9 8 0 9 2 4 6 9 8 5 6। हम लोग देख रहे हैं अंतिम दो अंक को देखना है, अंतिम दो अंक को देखना है। अंतिम दो अंक 12 है, 12 यानी 12 है, तो 12 4 का पहाड़ा में, 4 का पहाड़ा में आता है, इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 64 यानी 64 4 का पहाड़ा में आता है, ये भी डिविजिबल हो जाएगा, ये भी डिविजिबल हो जाएगा। अंतिम 09 है, ये यानी 4 का पहाड़ा में 09 नहीं आता है, तो ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 56 यानी 56, 56 क्या होता है, 4 का पहाड़ा में आता है, ये भी संख्या, पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए 5 से भाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी लो बाई 5, अंतिम अंक, अंतिम 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 अंक यानी अंतिम अंक यानी अंतिम एक डिजिट या तो 0 होगा या तो 5 होगा। किसी भी संख्या का अंतिम में, अंत में या तो 0 रहे या 5 रहे, वो संख्या, पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं 9500 9505 6935 4988। तो हम लोग देखेंगे अंतिम जो है, यहाँ देखते हैं, यहाँ हम लोग देख रहे हैं अंतिम जो है, अंतिम अंक क्या है, तो 0 है, 0 है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अंतिम अंक क्या है, 5 है, इसका मतलब ये भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अंतिम अंक है 5, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ अंतिम अंक है 8, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, डिविजिबल नहीं होगा। 6 से भाजकता के नियम हम लोग देखने वाले हैं। 6 से भाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी लो बाई 6, कौन सी संख्या 6 से पूरी तरह से कट जाएगा, तो जो संख्या 2 से कट जाएगा पूरी तरह से, 3 से अगर कटता है, 2 से अगर 3 से, जो संख्या 2 से अगर डिविजिबल हो जाता है, 3 से अगर डिविजिबल हो जाता है, वो संख्या 6 से भी डिविजिबल होगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखने की, हम लोग बता चुके हैं 2 से डिविजिबल कौन होता है, तो अंतिम अंक अगर 0 होता है, 2 होता है, 4 रहता है, किसी संख्या के अंतिम अंक अगर 0 रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है, 8 रहता है, तो वो 2 से डिविजिबल हो जाता है। 3 से हम लोग क्या बताएं, सभी अंकों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, सभी अंकों को क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद अगर 3 का टेबल में आता है, तो वो 3 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो हम लोग 6 का हम लोग बताए 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 981 2 98121 982 6562 देखेंगे हम लोग। जैसे ये संख्या 2 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखेंगे हम लोग। तो अंतिम अंक 1 है, 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो हमको 6 से चेक करने का कोई मतलब नहीं, यानी 6 से ये डिविजिबल नहीं हो रहा है। इसका अंतिम अंक 2 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, मगर सिर्फ 3 से चेक करना है, तो इसको जोड़ेंगे 982 98 होता है 17 और 2 19, यानी 19 3 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए ये भी संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके अंतिम अंक 2 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल हो रहा है। फिर सभी अंकों को जोड़ेंगे, 6 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2, 6 और 5 होता है 11 और 6 17 और 2 19, इसका मतलब ये भी डिविजिबल नहीं हो रहा है। एक और देखने वाले हैं, एक और देखते हैं। अब जैसे इसका अंतिम संख्या क्या है, 2 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल हो रहा है। 3 से डिविजिबल कौन होगा, सभी अंकों को जोड़ना पड़ेगा। 6 और 1 6 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 2
6 और 1 कितना हो गया 7, 7 और 9 6 और 1 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18। इसका मतलब ये क्या तीन से भी डिविजिबल हो जा रहा है, तीन से भी कट रहा है। तो ये संख्या जो है 6192 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये 6 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो फिर हम लोग आज हम लोग लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी देखे, 6 तक देखे। हम अगले वीडियो में हम लोग 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसी तरह आगे और देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।